भाई खतरनाक चीजें हुई हैं। देखो कल इंडेक्सेशन हटा दी, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल कोट करने जा रहा हूं। अब इंडेक्सेशन हटाने से फायदा नुकसान तो वो तुम खुद भी देख सकते हो। मेजरली केस में नुकसान ही निकल के आएगा, कुछ केस में फायदा भी निकल के आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान ही आएगा। अगर आप कुछ केसेस देखोगे, कुछ क्वेश्चंस बनाओगे, वहां पर फायदा भी निकल के आएगा। बट मेजरली गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, और सर मैं बता रहा हूं कई लाखों रुपए का टैक्स गवर्नमेंट की जेब में जाने वाला है। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कितने कितने लाख रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट की जेब में बनने वाला है। और ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक काम किया था कि व्हाइट मनी फ्लो करे। और आप सब जानते हो रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी फॉल करता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। अब देखो कल की बात करता हूं, बट मैं पहले बता दूं ये जो इंडेक्सेशन हट है, जो एग्जांपल तुम्हारे सामने है, ये इस बार के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिनके 2025 में एग्जाम है ना, मतलब मई या जून में एग्जाम है, उसमें एप्लीकेबल ये होगा। बट अभी के लिए हमारे किसी काम का नहीं। बट मैं तुम्हें बता रहा हूं इफेक्ट क्या पड़ा। देखो अभी तक क्या होता था, जैसे मान लो बजट से पहले की बात करता हूं, मान लो अभी बजट नहीं आया, ठीक है। अब बजट से पहले की बात करते हैं कि मान लो अगर ये बजट में इंडेक्सेशन नहीं हटता तो उस केस में क्या होता। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने प्रॉपर्टी परचेज की 1 अप्रैल 2001 को 1 करोड़ रुपए की। फिर मान लो सेल कर दी 2024 में, इस साल मैंने सेल कर दी 5 करोड़ रुपए की। तो अभी तक हम क्या करते थे कि सेल प्राइस 5 करोड़ रुपए, याद करो, माइनस करते थे आईकोआ। आईकोआ का मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते थे, और इन्फ्लेशन रेट हमें दिए होते थे। याद करो 1-2 का रेट क्या होता था 100, और 2024 का 24-25 का जो लेटेस्ट रेट है वो 363 है। मतलब पिछले साल का 348 था, अगर आपको याद आ रहा हो जी। इस बार का 363 है। तो मैं ये मान रहा हूं कि अगर इस साल इंडेक्सेशन होता तो उस केस में मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ता। अब अगर मान लो यहां पर आई को अगर मैं निकालता हूं, तो कैपिटल मान लो 1 करोड़ रुपए की मेरी कॉस्ट है, 1 करोड़ डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, इस बार के इंडेक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 करोड़ 63 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट निकल कर आएगी आफ्टर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद। तो मेरा गेन कितना आ गया, लॉन्ग टर्म गेन आ गया 1 करोड़ 37 लाख रुपए का। आप सब जानते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20% टैक्सेबल है, तो यहां पे 20% लगेगा। तो 20% अगर मैं इस पे निकालता हूं तो यहां पे 20% टैक्स जो निकल के आएगा वो आएगा 27,40,000 रुपए का टैक्स मुझे पे करना पड़ता बजट से पहले। इट मीन अगर बजट में कुछ नहीं कहा होता, इंडेक्सेशन सेम होता, तो मेरे 27,40,000 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता। बट अगर वही मान लो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि यहां पे इंडेक्सेशन नहीं लगेगा जी। अब अगर इंडेक्सेशन नहीं लगेगा उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। इंडेक्सेशन ना लगने का मतलब क्या है कि माइनस, अब आई कोआ नहीं होगी, सिर्फ कोआ माइनस होगी जी। याद है पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले केस में सेल प्राइस माइनस कोआ माइनस कोई माइनस ईओटी हम करते थे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी गवर्नमेंट कह रही है कि आपको कोआ ही माइनस करना है, आई कोआ माइनस नहीं करना। अब अगर मैं डायरेक्टली मान लो कोआ माइनस करता हूं तो यहां पे सेल प्राइस मेरा कितना आ रहा है 5 करोड़, कोआ मेरी कितनी है 1 करोड़, लॉन्ग टर्म गेन कितना आ गया 4 करोड़। अब बच्चा कह रहा है सर टैक्स रेट भी तो कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया जी, 12.5% हो गया। तो टैक्स हो गया 12.5%। अब अगर मैं यहां पे टैक्स निकालता हूं तो चेक करो 50 लाख रुपए का टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब 22,60,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है इंडेक्सेशन हटाने से। अब तुम खुद बताओ जी, इस केस में लॉस आ रहा है जी। बट ऐसे कई एग्जाम्पल और बन सकते हैं जहां पर फायदा भी हो सकता है, बट मेजरली केस में लॉस आएगा। तो इंडेक्सेशन हटाने से रियल एस्टेट सेक्टर पर बहुत बड़ा डेंट है। मिडिल क्लास फैमिली जो घर बेचती थी उसके प्रॉफिट बढ़ गए, गेन बढ़ गए, टैक्स बढ़ गए, तो गवर्नमेंट को फायदा कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हो रहा है। तो ये आपके सामने इंडेक्सेशन के इफेक्ट क्या है। अब हमें कह सकते हैं बाय 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 इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन को बाय बाय हो चुकी है। अब इस तरह से कैलकुलेशन होगी। अगर फाइनेंस एक्ट, ऑब्वियस बात है फाइनेंस एक्ट के अंदर भी सेम चीज आएगी, तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नए कैपिटल गेन की। बात मेरी समझ में आ रही है। तो ये इफेक्ट है इंडेक्सेशन के हटने का। मतलब अभी तक हम बहुत कुछ अलग करते थे, अब इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इंडेक्सेशन हटने के बाद। ये आपके सामने है कि इस तरह से हमारा टैक्स इंक्रीज होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। इधर देखो ध्यान से,